हेलो फ्रेंड, स्टडी विद बीएस क्लासेस में आपका स्वागत है। आज पढ़ेंगे कक्षा 4 का 26वां अध्याय फौजी वाहिदा। किसके बारे में पढ़ेंगे? फौजी वाहिदा। ये है, ठीक है। क्या तुमने इनकी फोटो कहीं देखी है? क्या देखी है क्या आपने? ये है लेफ्टिनेंट कमांडर वाहिदा प्रेम। ये भारतीय नौसेना में डॉक्टर है और नौसेना के समुद्री जहाज पर काम करने वाली गिनी चुनी महिलाओं में से एक है। ठीक है। यह पहली महिला है जिन्होंने एक पूरी परेड की कमान संभाली, मतलब उनको देख रेख की। किसी भी सेना में यहाँ बहुत बड़ी बात मानी जाती है। किसी भी सेना में ये बहुत बड़ी बात मानी जाती है कि अकेला कोई संभाल रहा है। ठीक है। तुम्हारी इस किताब के लिए हमने उनसे एक खास बातचीत की। आओ उन्हें उसे पढ़ते हैं। तो इनसे ये बुक बनाने के लिए इनसे बातचीत की और इनसे प्रश्न किए और फिर उन्होंने क्या उत्तर दिए तो अपन जानते हैं। तो प्रश्न किया उन्होंने, वाहिदा आप अपने बचपन और स्कूल के बारे में बताइए। तो वाहिदा अपने स्कूल के बारे में बताती है, मैं थन्ना मंडी नाम के बहुत छोटे गांव से हूँ। यहाँ जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले में है। किस जिले में? राजौरी जिले में। मैंने सरकारी स्कूल से पढ़ाई की है। मैंने गांव की कई लड़कियां इसी स्कूल में पढ़ने आती थी, पर वे इसके बाद आगे के बारे में कुछ नहीं सोचती थी। ठीक है। लेकिन मैं तो कुछ बनना चाहती थी, हमेशा आगे बढ़ना चाहती थी। मुझे आगे पढ़ने की इच्छा थी और मैं 10वीं की पढ़ाई पूरी करना चाहती थी। उस समय यहाँ हमारे इलाके के लिए नई बात थी। इसके कारण मैंने मम्मी पापा को बहुत मुश्किलें आई, यहाँ तक कि हमें गांव छोड़ना पड़ा। तब हम नानी के घर कहाँ पे रहे? रजौली में रहे। मैंने 12वीं भी वहीं से की। तो जहाँ वो जिस इलाके में रहती थी वहाँ पर स्कूल नहीं था इतना। फिर उन्होंने वो गांव छोड़ दिया और उनकी नानी के यहाँ पे रजौली में आके रहने लगे। फिर प्रश्न करती है, तो आप पहले से ही कुछ अलग सोचती थी? वाहिदा, जब मैं बहुत छोटी थी तभी से कुछ अलग करना चाहती थी। मुझे मोटरसाइकिल चलाने का बहुत शौक था। हम 3 बहनें हैं। पापा भी यही चाहते थे कि हम बहनों में से एक डॉक्टर बने, एक वकील बने या पुलिस में जाए और एक बच्चों को पढ़ाए। मैं भारतीय नौसेना में डॉक्टर बन गई हूँ। मेरी बहन जम्मू पुलिस में है। और प्रश्न, आप डॉक्टर कैसे बनी? वाहिदा कहती है, इसके लिए मैंने बहुत मेहनत की है। मेरे दोस्तों और घर वालों ने मेरी बहुत मदद की। मैंने जम्मू मेडिकल कॉलेज में दाखिला पाया। वहाँ मैंने 5 साल पढ़ाई की। कौन सी पढ़ाई की? MBBS की परीक्षा पास की उसने। ठीक है। MBBS की परीक्षा पास की डॉक्टर बनने के लिए। तो आप सेना में कैसे आई? आपके घर वालों ने रोका नहीं? अरे नहीं, उन्हें तो लगता था कि यही नौकरी मेरे लिए सबसे अच्छी है। जब मैं बहुत छोटी थी तब अपने गांव में फौजियों को देखती थी। मेरा मन करता था कि मैं भी उन्हीं की तरह बनूं। यहाँ मेरे लिए एक बहुत ही बड़ा सपना था। स्कूल के समय में मैं कैंपों में भी जाती थी, पहाड़ों पर चढ़ती थी और गर्ल्स गाइड भी थी। डॉक्टर बनने के बाद सेना में भर्ती होने के लिए मेरा एक इंटरव्यू हुआ। क्या हुआ? एक इंटरव्यू हुआ। उसमें मुझे चुन लिया गया। मेरी 6 महीने की ट्रेनिंग भी हुई। अच्छा, तो आप नौसेना में क्यों आई? नौसेना में तो समुद्री जहाज पर रहना पड़ता है ना। तो वाहिदा, मुझे घूमने का बहुत शौक है।
मैं दूर दूर जाने का मन करता है। मैं पहाड़ वाली जगह पर पैदा हुई हूँ। अब मैं समुद्र में काम कर रही हूँ। बहुत अच्छा लगता है। बहुत कम महिला अधिकारियों ने जहाज पर काम किया है। मैं उनमें से एक हूँ। महिलाएं बहुत कम है जो समुद्र के जहाज़ों में काम करती है, मतलब जॉब करती है। पहले नौसेना में महिलाएं जहाज पर नहीं जाती थी। जब मौका दिया गया तो मैंने खुद ही आगे बढ़कर अपना नाम दिया। मैं तो पनडुब्बी में भी जाना चाहती हूँ। कौन से में पनडुब्बी में भी जाना चाहती हूँ। मैं हर ऐसा काम करना चाहती हूँ जो लोग सोचते हैं कि महिलाएं नहीं कर सकती। अभी तो महिलाओं को पनडुब्बी में जाने नहीं दिया जाता है। जब भी मौका मिलेगा मैं जरूर जाऊंगी। ठीक है। तो आपकी डॉक्टरी की पढ़ाई में क्या हुआ? मैं भारतीय नौसेना में डॉक्टर हूँ। नौसेना में काम करने वाली डॉक्टर मरीजों को सिर्फ दवाई ही नहीं देते। वे तो दरअसल मेडिकल अधिकारी होते हैं। जहाज 3-4 महीने के लिए समुद्र में जाता है। तब मेरी जिम्मेदारी होती है कि सबकी तबीयत ठीक रहे। मैं जहाज पर मौजूद सभी अधिकारियों और नाविकों का चेकअप करती हूँ। इसके अलावा यहाँ भी देखना होता है कि जहाज पर साफ सफाई रहे, कहीं गंदगी न फैले, चूहे ना आए। गंदगी और चूहों से बीमारियां फैल सकती हैं। इसके अलावा मैं सबको इसकी तैयारी करवाती हूँ कि वे मेडिकल इमरजेंसी में क्या करेंगे। अगर कोई ऐसी दुर्घटना हो जाए जैसे आग लगना, तब जहाज पर ऐसी बातों के लिए तैयार रहना मैं सब सिखाती हूँ सभी को। ठीक है। क्या जहाज पर अस्पताल होता है? नौसेना के हर जहाज पर फर्स्ट एड दी जाती है। जहाज पर एक डॉक्टर और 2-3 सहायक होते हैं। जरूरी दवाइयाँ और कुछ मशीनें भी होती हैं। ये सब एक छोटे से कमरे में रखी रहती है। आपने जब परेड की टुकड़ी का नेतृत्व किया तब आप ऐसा करने वाली पहली महिला बनी। इसके लिए आपने बहुत मेहनत की होगी। ठीक है। 3 साल तक मेरी परेड देखने के बाद मेरे अधिकारियों ने मुझे मौका दिया। मुझे लगा कि मेरे अधिकारियों ने मुझे चुना। मुझे मुझ में विश्वास दिखाया। इसीलिए मैंने बहुत लगन से परेड का अभ्यास किया था। परेड के बारे में कुछ बताइए। जब परेड होती है तो पीछे 4 टुकड़ियां चलती है। पूरी परेड में 36 निर्देश देने होते हैं। निर्देश इतनी जोर से देने होते हैं कि सबसे पीछे वाली टुकड़ी के लोग भी सुन पाए, देखने वाले तक की आवाज़ सुने। जो मैदान के दूसरी तरफ बैठते हैं, ठीक है, इतनी तेज आवाज़ देनी होती है। 4 टुकड़ियों के आगे चलने हुए आप घबराए नहीं। घबराहट तो नहीं थी, पर ये है कि 36 बार चिल्ला कर निर्देश देने होते हैं। एक भी भूल जाओ तो पूरी परेड गड़बड़ा जाती है। मैंने पूरा 1 महीना सुबह शाम अभ्यास किया था। परेड तो मैं स्कूल में भी करती ही थी। क्या करती थी वो? परेड स्कूल में भी करती थी। आपके नाम में जो यहाँ शब्द है प्रिज्म, इसका क्या मतलब है? वाहिदा, यह नाम मेरे पापा ने मुझे दिया था। प्रिज्म ऐसा कांच होता है जो 7 रंग दिखाता है। वे चाहते थे कि मैं भी इसी तरह अपनी पहचान बनाऊंगा, इसीलिए उन्होंने बचपन से ही मुझे यहाँ नाम दिया है। क्या दिया है? बचपन से ही मुझे नाम दिया है। क्या तुम किसी को जानते हो जो सेना में है? तो मेरे
मेरे गांव का लड़का। वे पायलट है। नौ सेना में। वे क्या काम करते हैं? वे पायलट हैं। क्या तुम सेना में जाना चाहते हो? हाँ, मैं भी सेना में जाना चाहता हूँ। कौन सी सेना में जाना चाहते हो? थल सेना, वायुसेना या नौसेना? मैं वायु सेना में जाना चाहता हूँ। सेना की तरह कौन कौन सी नौकरियां में लोग वर्दी पहनते हैं? पुलिस की नौकरी में लोग सेना की तरह ही वर्दी पहनते हैं। वाहिदा नौसेना में डॉक्टर का काम करती है। नौसेना के तुम कौन और 5 काम बताओ। कप्तान, इंजीनियर, पायलट, नर्स, रसोई। ठीक है। क्या तुमने कोई परेड देखी है? अपने स्कूल में परेड करो और 36 बार निर्देश देकर देखो। परेड दाएं दिखेगी, दाएं देख। परेड हिलो मत, खुली लाइन चले, निकट लाइन चल। क्या तुम इसमें परेड कुछ निर्देश जोड़ सकते हो? तो सावधान, विश्राम, दाएं मुड़, बाएं मुड़, तेज चल। कंधे शास्त्र, परेड थम। एक डॉक्टर से बातचीत करो, उसके काम के बारे में पता लगाओ।
एक डॉक्टर बीमार व्यक्ति को देखता है, उसकी जांच करने के बाद बीमारी का पता लगाता है। उसकी जांच करने के बाद बीमारी का पता लगाता है। उसके बाद बीमारी ठीक होने के लिए दवाइयाँ देता है। उसके बाद बीमारी ठीक होने के लिए दवाइयाँ देता है। क्या तुम ऐसी किसी महिला को जानते हो जिन्होंने अनोखा काम किया है? उनके साथ ऐसी ही बातचीत करो जैसी हमने वाहिदा के साथ की है। सोचो क्या प्रश्न पूछोगे उनसे। पता करो कि उन्होंने उस काम को क्यों चुना और उन्हें कैसी कैसी मुश्किलें आई। तो बच्चों ये आपको पूछना है किसी से, और प्रश्न भी करने हैं, और प्रश्न करो। ठीक है, वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो सुनने के लिए धन्यवाद। थैंक्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए ऑल द बेस्ट।